हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चारपिट्स मेथड फॉर द इक्वेशन 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इज इक्वल टू 0। नाउ इस क्वेश्चन के लिए हमें याद होना चाहिए स्टेप्स फॉर चारपिट्स मेथड, जिसमें सबसे पहले फंक्शन की फॉर्म होती है f ऑफ x y z p q इज इक्वल टू 0 की, जो कि ऑलरेडी गिवन है। सेकंड स्टेप हमारे लिए होना चाहिए auxiliary equation is given by dx divided by minus fp is equal to dy divided by minus fq is equal to dz divided by minus pfp minus qfq is equal to dp divided by x, not x, f of x plus p f of z is equal to dq divided by f of y plus p, not p, plus q f of z. Now दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड थर्ड स्टेप में हमारे पास सॉल्यूशन आता है dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy को सॉल्व करने के बाद। सो वी नीड टू फॉलो ऑल दीज थ्री स्टेप्स एंड हमें ये याद होने चाहिए। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हो गया है, दैट इज f ऑफ x y z p q इज 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें एफ पी एफ क्यू चाहिए, वेयर एफ ऑफ पी की फॉर्म होती है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। ऐसे ही एफ ऑफ क्यू इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये इक्वेशंस में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दैट इज एफ पी क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी। सो दिस पार्ट इज 0, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस पार्ट इज अगेन 0 प्लस क्यू, सो इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, और हम पॉजिटिव टर्म पहले ले सकते हैं क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दैट इज एफ क्यू। फर्स्ट इज 0, 2xz 0 माइनस पी एक्स स्क्वायर इज अगेन 0 माइनस 2qxy में आएगा माइनस 2xy प्लस पी क्यू में इज p, सो इट इज इक्वल टू p माइनस 2xy। f ऑफ p आ गया। नाउ f ऑफ z पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, पहला इज 2x माइनस 0 प्लस 0, दैट इज 2x। नाउ f ऑफ x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में आएगा 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 0, सो इट इज 2z माइनस 2px माइनस 2qy। एंड f ऑफ y पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में आएगा 0 माइनस 2qx plus 0. So it is equal to minus 2qx. Now just put the value for auxiliary equation. It is dx divided by minus fp. That is minus में q minus x square is equal to dy divided by minus fq. That is minus में p minus 2xy is equal to dz divided by minus pfp. That is minus p q minus x square minus q f of q p minus 2xy is equal to dp divided by f of x plus p f of z. f of x is 2z minus 2px minus 2qy plus p f of z. f of z is 2x, that is p 2x, and dq divided by f of y, that is minus 2qx plus q f of z. q f of z is 2x. Now write this properly, that is this is dx divided by x square minus q is equal to dy divided by 2xy minus p is equal to dz divided by x square minus q p minus it is equal to minus qp plus q2xy। दो इसको हमें आगे यूज नहीं करना है, आगे हमारे पास आएगा dp डिवाइडेड बाय 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2px, जिसमें 2px से 2px कैंसिल हो जाएगा, एंड dq डिवाइडेड बाय माइनस 2qx प्लस 2qx एंड इट इज ऑल्सो कैंसिल। सो हमारे पास क्या आ रहा है, dq इज इक्वल टू 0। सो q के लिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ sides. So it is equal to q is equal to a, where a is a integration constant.
सो हमारे पास q की वैल्यू आ गई है एंड सिंस हमारे पास dp क्या है, it is dp divided by 2z minus 2qy is equal to dq upon 0. This implies 2z minus 2qy is equal to 0. बट इसमें p की फॉर्म में तो नहीं आ रहा है कुछ भी, इसमें सिर्फ q है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, p एंड q. सो p एंड q के लिए नाउ इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए वी विल यूज दिस फंक्शन. सो मार्क दिस एज 1. अब इसमें पुट द वैल्यू ऑफ q जो हमारे पास आया था a एंड a इज अ कांस्टेंट, सो इट इज इक्वल टू 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pa इज इक्वल टू 0. अब इसको हम p के लिए सॉल्व करेंगे. ऑल्सो रिमेंबर जब भी हमारे पास q की वैल्यू आ जाती है देन हमें वो वैल्यू जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर पुट करनी होती है एंड उससे ही हमारे पास p की वैल्यू आती है. सो इसमें p की वैल्यू आ जाएगी 2xz, p वाली टर्म साथ में ले लेंगे, 2qxy is equal to px square minus pa which is equal to, take p common, it is x square minus a is equal to 2xz minus 2qxy. This implies p is equal to, take 2 common, x common, z minus qy divided by x square minus a and again q क्या था a, so it is 2x z minus ay divided by x square minus a. So p की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 2x z minus ay divided by x square minus a. सॉल्यूशन के लिए now third step was dz is equal to p dx plus q dy. इसमें हम p एंड q की वैल्यू पुट करेंगे. p की वैल्यू है 2x z minus ay divided by x square minus a dx plus q की वैल्यू was a dy. That is dz is equal to 2x z minus ay divided by x square minus a dx plus a dy. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा. वी टेक dz minus a dy is equal to 2x divided by x square minus a dx and z minus ay in division like this. क्योंकि हमारे पास जो न्यूमरेटर है इट कंटेन्स dz माइनस a dy फॉर्म. सो जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना है कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाए. सो एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x की फॉर्म होनी चाहिए सो डेट जब इंटीग्रेशन लें तो सिर्फ x के वेरिएबल्स रहेंगे. सो टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. अब इसके लिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dz माइनस a dy डिवाइडेड बाय z माइनस ay एंड इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a dx. अब दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. सो लेट z माइनस ay इज इक्वल टू t एंड फॉर दिस लेट x स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू u. सो डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि हमें इसे t में सॉल्व करना है. वन थिंग, जब भी हमारे पास dz माइनस a dy वाली फॉर्म होती है उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग लेना होगा. दैट इज फॉर z इट इज dz माइनस a dy इज इक्वल टू dt. सिमिलरली इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है dx, सो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. सो इट इज 2x dx इज इक्वल टू du विच इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू du की फॉर्म है एंड हमें यही चाहिए इन न्यूमरेटर 2x dx. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म. इसके लिए हमारे पास आएगा dz माइनस a dy इज इक्वल टू dt एंड न्यूमरेटर में क्या है dz माइनस a dy. सो दिस इज ऑल्सो फाइन. नाउ हमारे पास इंटीग्रेशन फाइनली क्या होगा, dt डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाई u. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt इज log t इज इक्वल टू log u. सिंस ये दोनों log में है तो जो कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, टेक दैट इन log 2, सो इट इज log b. Now using log property it is log t is equal to log u multiply b. Since हमें पता होना चाहिए that log a plus log b is equal to log a multiply b. So this implies t is equal to u multiply v. अब t क्या था, it was a minus t was z minus ay. So it is equal to z minus ay is equal to u was x square minus a x square minus a multiply b. So solution क्या आएगा, z is equal to ay plus b x square minus a. So this is the solution.
of the given partial differential equation. Hence, it is done.